और आइए बात करते हैं हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। महानायक पीएम मोदी की हनक ग्रीस में भी सुनाई थी। ग्रीस में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। भारतवंशियों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। कैसा रहा पीएम मोदी का ग्रीस दौरा, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। ग्रीस में पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम। दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मान। राष्ट्रपति कैटरीना सकिलारो पाउलो ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। ग्लोबल लीडर महानायक पीएम मोदी की कुछ ऐसी धमक है। ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दोस्त बताया और चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए बधाई भी दी। इस मौके पर जॉइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने ग्रीस के जंगलों में लगी आग में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ग्रीस और भारत का मिलन स्वाभाविक है। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। पीएम मोदी ने भारत और ग्रीस पार्टनरशिप को नए मुकाम तक ले जाने के इरादे भी जाहिर किए। प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। इससे पहले पीएम एथेंस पहुंचे। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटिस ने उन्हें रिसीव किया और पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतवंशियों ने मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेड्रेस कहा जाता है। वहीं होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। चंद्रयान 3 की कामयाबी से भारतवंशी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके साथ मिशन मून की कामयाबी से जुड़े बैनर थे। पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। 40 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस का दौरा किया है। इससे पहले पीएम के तौर पर आखिरी बार इंदिरा गांधी ग्रीस के दौरे पर गई थी। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत और सम्मान हुआ, उससे साफ है कि पीएम मोदी की अगुवाई में पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। हर मुल्क भारत से दोस्ती चाहता है। टीम न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उससे पहले ही शरद पवार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी टूटने के बावजूद शरद पवार कह रहे हैं कि पार्टी नहीं टूटी। भतीजे अजीत पवार पार्टी के नेता हैं। अक्सर महागठबंधन की रणनीति से अलग चलने वाले पवार आखिर चाहते क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पक्षात होते जेवते जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, जेच पातळीवर आज तशी स्थिती इथे नाही. काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकशाहीमध्ये त्यांचा अधिकार आहे. तो ते निर्णय घेतला म्हणून लगेच खून राहायचं काही कारण नाही. तो त्यांचा निर्णय.
राजनीति में शरद पवार को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं। एनसीपी दो फाड़ हो, अजीत पवार ने शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार भी बना ली, सब इधर का उधर हो गया, लेकिन पवार साहब की नजर में सब ओके। पार्टी को तोड़ना क्या लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है? ये सवाल हो सकता है, लेकिन भतीजा अजीत पवार सही, सुप्रिया का सुर भी बदल गया है। यानी शरद पवार और बेटी सुप्रिया सुले की जुबान पर एक ही बात है, लेकिन इसके पीछे सियासत क्या है, इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें, शंकाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने इंडिया गठबंधन से पहले बड़ा दाव खेला है? क्या शरद पवार एक तीर से कई निशाने साधने में जुटे हैं? शरद पवार के बयान ने सहयोगी दलों के अलावा बीजेपी को भी भ्रम में डाल दिया है। शरद पवार साहब नींद में सो रहे हैं, उस नींद में से उन्हें जगना चाहिए। उनके परिवार के एक सदस्य ने पार्टी को दो फाड़ कर दिया, पार्टी टूट चुकी है। पार्टी अपनी विचारधारा से एक सदस्य अलग होकर तमाम बड़े नेताओं के साथ वो एक दूसरे विचारधारा के साथ मिलके अब उप मुख्यमंत्री और उनके लोग मंत्री बन चुके हैं। एनसीपी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ ये कि मिल गया है, उसके कुछ लोग मंत्री बन गए हैं। शरद पवार जी को ये बात बतानी चाहिए कि वो उन लोगों के साथ हैं कि पार्टी अलहदा है, क्योंकि ये कंफ्यूजन अपोजिशन को कमजोर करेगा। माना जा रहा है कि मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शरद पवार खुद को मजबूत कर रहे हैं, ताकि सीट शेयरिंग और संयोजक बनाने में उनकी भूमिका बनी रहे। दरअसल एनसीपी में टूट के बाद शिवसेना और कांग्रेस का पड़ला महाराष्ट्र में भारी हुआ है। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनसीपी को मनमाफिक मिलने में दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि पवार खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं। 31 तारीख को इंडिया की एक बैठक होने वाली है मुंबई में, जिसमें सारे विपक्षी दल हैं उस बैठक शामिल होने वाले हैं। डेफिनेटली शरद पवार उसमें कोई अपना एक अहम रोल और डिसाइसिव रोल चाहते हैं, और एक तरह से इंडिया गठबंधन को बताना चाहते हैं कि भाई आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वैसे शरद पवार को लेकर गठबंधन इसलिए भी हल्कान है कि पवार वही कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अजीत पवार और उनके गुट के तमाम नेताओं के साथ वो कई बार मिल चुके हैं। कई बार अजीत पवार से सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, जिसके बाद सवाल उठे कि उन्हें केंद्र में बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी के लाग मना करने के बाद भी शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया, इसे सही ठहराया। हालांकि पवार ने बाद में अपने दिए बयान पर सफाई भी दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पवार हैं किधर? उनकी बंद मुट्ठी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से सियासी विसात बिछा रहे हैं? क्या मुंबई में होने वाली महागठबंधन की बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसकी पटकथा मास्टरमाइंड खुद शरद पवार लिख रहे हैं? टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। जिस बंगले 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी 19 साल रहे, अब उसी बंगले को लेने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। सांसदी जाने के बाद बंगला खाली करना पड़ा और सांसदी बहाली के बाद अलॉट भी किया गया, लेकिन अब राहुल ने उस बंगले में रहने से इनकार कर दिया। आखिर इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। जिस बंगले में राहुल गांधी ने 19 साल गुजारे, अब उसी बंगले से राहुल का मोह भंग हो चुका है। सांसदी छिनने के बाद राहुल का बंगला छिन गया था, सांसदी फिर बहाल हुई है, वही बंगला फिर से अलॉट हुआ है, लेकिन अब राहुल को ये बंगला मंजूर नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का 19 वर्षों तक 12 तुगलक लेन आधिकारिक पता रहा, यानी राहुल गांधी 19 वर्षों तक इसी 12 तुगलक लेन बंगले में रहते रहे। लेकिन मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल को उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। उसके बाद इस बंगले को खाली करना पड़ा। बंगले को खाली करते वक्त राहुल गांधी काफी भावुक हो गए थे और उन्होंने एक बयान भी जारी किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, लिहाजा लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने एक बार फिर 12 तुगलक लेन देने की पेशकश की, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं किया। राहुल क्यों इस बंगले में अब दोबारा नहीं रहना चाहते, इस बात का विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें देखिए जब राहुल गांधी ने इस बंगले को बाय बाय बोला था। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए, बहन प्रियंका भी उनके साथ थी। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी जिस बंगले में इतने लंबे वक्त तक रहे, अब उस बंगले में वापस क्यों नहीं जाना चाहते? क्या राहुल का ये फैसला भी उनके मेकओवर से जुड़ा है या वजह कुछ और है? वैसे बीजेपी राहुल के इस फैसले को वास्तु से जोड़कर देख रही है
और साथ में नसीहत भी दे रही है। अब देखिए, राहुल गांधी की यही तो समस्या है। जब वो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं तो अपना क्षेत्र बदल देते हैं। अब जब उनकी सदस्यता चली गई और उन लोगों को बंगला खाली करना पड़ा तो अब बंगले का दोष समझते हैं। हमें तो ये लगता है कि राहुल गांधी को ये सब समझना चाहिए कि आखिर में भारतीय राजनीति में ये सब चीजें नहीं, बल्कि उनको अपने करनी और जो काम कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। यहाँ वास्तु इत्यादि के बारे में सोचना तो व्यर्थ की बात है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी घर के लिए कुछ और ऑप्शन भी खोज रहे हैं। राहुल 16 अगस्त को बहन प्रियंका के साथ 7 सफदरजंग लेन देखने गए थे। ये बंगला पहले महाराजा रणजीत सिंह का था। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। वे आम लोगों से मिल रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं और हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कह रहे हैं। लेह लद्दाख दौरे पर भी राहुल गांधी अलग अंदाज में दिखे थे। राहुल सुपर बाइक से पेंगोंग लेक पहुंचे, पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि राहुल को कांग्रेस 2024 के लिए गढ़ रही है ताकि मोदी ब्रांड को चुनौती दी जा सके। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी नई छवि के साथ नई जगह की तलाश कर रहे हैं, या फिर मसला वास्तु का है? टीम न्यूज नेशन। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।